नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 8 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 86 से लेकर के 88 और आकलन पत्रक 13 यानी लर्निंग लेवल है वो कक्षा 6 और 7 का रहेगा। उसका हम आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 86, 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ, यानी 6 अंकों की संख्या हो जो अधिकतम लाख तक होगी। आपको पता है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6 अंकों की संख्या अधिकतम 9,99,999 तक हो सकती है। उसके स्थानीय मान की समझ से संबंधित सवालों को हल करेंगे। चलिए पहला है, देखिए संख्या बनाई हुई है, संख्या बनाए। पहले में आप देख रहे हैं सबसे पहले लाख वाला अंक आएगा 3, उसके बाद आएगा 10,000 का और हजार का दोनों मिला करके यानी 4 और 1 41। उसके बाद सैकड़ा का आएगा 7, उसके बाद दाही का आएगा 2 और इकाई का 0 यानी 3,41,720। तो ऐसे ही दूसरे की आपको बनानी थी। देखिए सबसे पहले लाख 7 लिखा हुआ 7 लाख, 10,000 वाला 9 और फिर हजार वाला 5 तो 95, फिर सैकड़ा वाला 4 तो 400 और फिर दाही का 2 और इकाई का 1 तो 21 यानी 7,95,421। ऐसे ही अगली को बनाना है। यहाँ पर लाख का 8 है तो 8 लाख, फिर 10,000 का 0 है तो 0, फिर हजार का 7 है तो 7 यानी 7,000, फिर सैकड़ा का 2 है 200, फिर दाही का 7 और इकाई का 5 है तो 75। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेते हैं। लाख का 9 है 9 लाख, 10,000 का 7 और हजार का 8 तो 78, 7 8, फिर सैकड़ा का 4 और दाही का 1 और इकाई का 3 है तो 13 यानी 9,78,413 बनेगा। ऐसे ही इसमें देखिए स्थानीय मान देखें और संख्या बनाएं। सबसे पहले देखिए लाख वाला 6 लाख, फिर 2 10,000 और 9,000 तो 29,000, फिर सैकड़ा गायब है तो 0 सैकड़ा और 1 दाई और 7 इकाई है तो 17, तो 6,29,017 हो जाएगा इसका। इसमें देखिए यहाँ पर आपको लाख वाला गायब है तो छोड़िए, 3 10,000 5,000 35,000, 9 सैकड़ा 900 और 7 दाही और 2 इकाई 72 तो 35,972। इसमें देखिए सबसे पहले 6 लाख, फिर 4 10,000 और 0 हजार तो 40,000, फिर 9 सैकड़ा तो 900 और फिर 7 दाई और 9 इकाई तो 79। ठीक है, 6,40,979 हो जाएगा। अगला है हल कीजिए। यहाँ पर विस्तारित रूप लिखा हुआ है, आपको संख्या बनानी है। जैसे इसमें देखिए अब 80,000, ये 8 लाख, ये 700, ये 2 तो 8,80,702 हो गया। ऐसे इसमें देखते हैं। सबसे पहले 1,70,000 4,000 तो 1,70,000 और 4 74,000 हो गया। 720 और 9 29। ठीक है ना, यहाँ पर इकाई दाई को साथ में लिखते हैं और हजार 10,000 को साथ में लिखते हैं। अगले का देख लेते हैं। 1 लाख तो 1 लिख दिया, 70,000 और 2,000 तो 72,000, 942। ठीक है, इस तरह से। अगला है यहाँ पर देखिए 3 लाख तो 3 लिख दिया, 80,000 और 2,000 82,000 और 120। ठीक है, इकाई का अंक गायब है तो 0 है ही। चलिए अगले में देख लेते हैं। यहाँ पर 9,70,000 तो 9,70,000 क्योंकि दूसरा हजार अलग से है नहीं, 10,000 वाला ही है। 103 तो 103 हो गया। इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर है 2,70,000 7,000 2,77,000, 70 और 7 77,000 हो गए। फिर 107। ठीक है, तो ये 107 हो गया। दाई का अंक गायब है तो वहाँ 0 रहेगा। अगला 4 लाख लिख दिया, 40,000 और 3,000 43,000, 190 और 9 99 तो 4,43,199। इसमें देख लेते हैं 9 लाख, 20,000 और 1,000 21,000 और यहाँ पर सैकड़ा का गायब है, 70 और 6 76। ठीक है, 9,21,076। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कार्यपत्रक नंबर 86। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 87। यहाँ पर आपको ये कार्यपुस्तिका इसलिए दी गई थी क्योंकि आपका जो कोरोना के अंदर लॉस हुआ था उसको भरपाई के लिए। तो अभी तक पीछे आपने पढ़ा था आकलन 12 तक, उसमें था लर्निंग लेवल कक्षा 5 का। इसमें आपके सीखने का स्तर है वो कक्षा 6 और 7 का है, लर्निंग लेवल 6 और 7 है। इससे संबंधित आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए कार्यपत्रक नंबर 87, 6 अंकीय संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पूछा है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटा पहले बड़ा बाद में, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा पहले बड़ा बाद में। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या ये है
सॉरी 8,70,090 सबसे पहले एक नंबर पे आएगा। मैंने यहाँ एक लिखा है, आपको यहाँ पर भरनी है। 2 नंबर पे है 8,70,209, इसको आपको यहाँ भरना है भाई। 3 नंबर वाली है 8,70,543, इसको यहाँ भरना है। 4 नंबर पे 8,70,545, इसको यहाँ भरना है। और 5 नंबर पे 8,70,909 है, इसको आपको यहाँ भरना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ क्रमांक लगा रखे हैं, आपको उसके हिसाब से भरना है। दूसरे में देखिए सबसे छोटी पहले नंबर वाली है, फिर दूसरे नंबर वाली आएगी, फिर तीसरे वाली, फिर चौथे वाली, फिर पाँचवें वाली। ये सभी कंटिन्यू है, आपको ऐसे ही इनके कोष्टक के नीचे ही भर देना है। इसका आरोही क्रम लिखा हुआ ही है। तीसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली वाली संख्या 3,12,300 यहाँ आ जाएगी एक नंबर पे। फिर 2 नंबर पे आएगी 3,12,301। फिर 3 नंबर पे आएगी 3,12,302, ये इधर वाली इधर, इधर वाली इधर नंबर लगाए हुए हैं। 4 नंबर वाली यहीं आएगी, 5 नंबर वाली यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आरोही क्रम सेट हो जाएगा। अगला पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ी पहले छोटी बाद में। घटते क्रम में अपन कह सकते हैं, घटता क्रम कह दें, या बड़ी पहले छोटी बाद में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। एक नंबर पे सबसे बड़ी है 6,10,249, एक नंबर पे यहाँ आ जाएगी। 2 नंबर पे आएगी 6,10,247 यहाँ पे। 3 नंबर पे ये आ जाएगी 6,10,241। फिर 4 नंबर पे 6,10,240 और 5 नंबर पे आएगी 6,10,204 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्रमांक लगा रखा। 1 का मतलब है पहले नंबर पे लिखना है, 5 का मतलब है लास्ट नंबर पर लिखना है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी है 4,24,209, एक नंबर पे यहाँ जाएगी। 2 नंबर पे आएगी 4,22,130 यहाँ पे। 3 नंबर पे आएगी ये वाली 2,42,130। फिर उससे छोटी आएगी 2,42,110 4 नंबर पे। और फिर 5 नंबर वाली आएगी 2,42,100 यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इस तरह से क्रमांक सेट करना है। अगला है देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी है वो है 9,22,580, सबसे पहले एक नंबर पे आएगी। 2 नंबर पे ये वाली आ जाएगी 9,09,090। और 3 नंबर पे आ जाएगी यहाँ पर 8,90,421। 4 नंबर पे आएगी 7,50,290 और 5 नंबर पे 7,05,920। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्रमांक सेट हो जाएंगे, अवरोही और आरोही क्रम। अगला है खाली स्थान में छोटे बड़े का प्रयोग करना है। चलिए 3,99,000, 6,49,000, तो ये बड़ी है, इधर वाला सिने लगेगा। यहाँ देखिए 8,88,000, 1,86,000, तो सिने 8,88,000 की तरफ रहेगा। 7,46, 7,46, यहाँ 89 है या 99 है, तो 99 वाली बड़ी होगी, इधर लगेगा सिने। 3,99, 1,86, तो यहाँ वाली बड़ी होगी, इस तरह से लग जाएगा। चौथा पूछा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर इसमें 2,64,000, 7,67,000, 3,09,000, 2,31,000, 2,19,000, तो 7,67,000 वाली सबसे बड़ी गोला लगा देंगे। 3,57,000, 7,89,000, 9,77,000, 1,50,000, 4,31,000, तो 9,77,000 सबसे बड़ी है, इस पर गोला लगा देंगे। अगली है नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। इधर छोटी वाली पे लगाना है 9,80,000, 9,07,000, 9,99,000, 9,99,000, 7,15,000। 7 लाख वाली एक ही संख्या सबसे छोटी है, इस पर लग जाएगा। अगला पूछा है देखिए 4,67,000, 6,78,000, 7,89,000, 8,97,000, 5,67,000, तो 4 लाख वाली सबसे छोटी है, इस पर गोला लग जाएगा। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 87, जिसमें आपने सीखा आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। चलिए अगला कार्यपत्रक देखते हैं। अगला कार्यपत्रक है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझना। यानी धनात्मक ऋणात्मक में कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, ये बात समझेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है? तो -879, -880, -881, -882, -883, -884, सबके आगे माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं है। तो इस तरह से ये हो जाएगी। अगला पूछा -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। ये मैं आपको बात बता देता हूं कि -1 सबसे बड़ा है, -1 सबसे बड़ा है, यानी -2 इससे छोटा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी संख्या छोटी होती जाएगी। तो इसमें इसने पूछा -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाले में देख लो। सबसे पहले आई वो -879 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी हो जाएगी -884। जो सबसे बाद में आई थी वो सबसे छोटी है, माइनस में है, तो प्लस में है तो इधर बड़ी होती। ठीक है, और ये सबसे पहले आई वो माइनस में, इसलिए सबसे बड़ी है।
ठीक है। अगला है -878 में 5 और जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या होगी। देखिए माइनस का 878 और प्लस का 5, दोनों में क्या होगा, बड़ी संख्या उसका शून्य रहेगा। शून्य तो किसका रहेगा, माइनस का, और संख्याएं आपस में घट जाएगी। ठीक है, तो ये 878 था, ये 5 था, तो 878 में से 5 घट गए तो क्या आ गया भाई, माइनस का 873 आ गया। यानी -878 में 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 873 आएगा। ठीक है, -878 में यदि आपको कहा जाए प्लस के 878 जोड़िए तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। ये संख्याएं जुड़ेगी नहीं, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो दोनों ही संख्याएं आपस में कम होगी, उनका अंतर होगा वो आएगा, और शून्य वो आएगा जो संख्या बड़ी हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमान का आंकड़ों की सूची है जो दी हुई है। देखिए सियाचिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है तो माइनस का 35 आएगा, और ऊपर है तो सीधा ही आएगा, प्लस का आएगा। शिमला है 0 डिग्री से 37 डिग्री नीचे तो -37 लिख दो। अहमदाबाद है 0 डिग्री से 60 डिग्री ऊपर तो 60 डिग्री प्लस का लिख दो, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, सीधा माइनस नहीं लगाना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जयपुर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का हो गया। दिल्ली है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड ऊपर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब क्या पूछा, देखिए कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, जहां माइनस में सबसे ज्यादा वो सबसे ठंडा, तो कौन सा हो गया भाई, शिमला। क्या आंसर आ जाएगा आपका, शिमला आ जाएगा। -37 डिग्री वाला शिमला सबसे ठंडा है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है, जिसका तापमान प्लस में सबसे ज्यादा है, कौन सा है भाई, जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है दी गई पूर्णांक संख्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर माइनस प्लस की दी गई है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपको पता है छोटी संख्या आएगी फिर बड़ी आएगी, आरोही का मतलब क्या है, छोटी से बड़ी। ठीक है, तो छोटी कौन सी होगी, जो माइनस में सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटी है। देखिए यहाँ पर -435 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा माइनस का 240, फिर आएगा प्लस का 95, फिर आएगा प्लस का 125, 425, और फिर आएगा 891। ठीक है, तो इस तरह से ये आरोही क्रम बनेगा, यानी माइनस में जितनी ज्यादा है उतनी ही छोटी है, तो माइनस वाली सबसे ज्यादा वाली, फिर उससे कम, फिर प्लस वाली सबसे छोटी, फिर प्लस वाली बड़ी, फिर प्लस वाली सबसे बड़ी। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा -4444, फिर -2222, फिर जीरो जीरो है वो -2222 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। फिर है 333 और फिर है 1111, तो इस तरह सेट हो जाएगा आरोही क्रम। अगला है दी गई पूर्णांक संख्याओं का अवरोही क्रम लिखिए। यहाँ बड़ी पहले लिखनी है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले प्लस में बड़ी कौन सी है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे पहले, फिर माइनस वाला 2 डिग्री, ये बड़ा है -13 डिग्री, उसके बाद फिर -57 डिग्री, फिर -100 डिग्री सबसे छोटा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा आ जाएगा 7111, फिर आ जाएगा 1717, सॉरी 1711, उसके बाद 1117, उसके बाद 117, और फिर माइनस का 1711 सबसे छोटा है, जिसको सबसे पीछे रखना है अवरोही क्रम में। अगला है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य कथन लिखना है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। देख लीजिए मैंने यहाँ दो ऋणात्मक पूर्णांकों का उदाहरण दे रखा है। -2 और -5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, +10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी उनका गुणनफल है धनात्मक आया, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। अगला है शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं, असत्य है, क्योंकि न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये उदासीन पूर्णांक कहलाता है। शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, तो यहाँ पर आपको पहले में सत्य दूसरे में असत्य भरना है और बात को भी समझना है। ठीक है, अगला है आपका आकलन पत्रक 13, जो अपन ने कार्यपत्रक 86 87 88 पढ़ा है उसके बारे में समझेंगे। क्या है भाई, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 लाख, तो मैंने लिख दिया 3, 43,000 तो 43, 800 सैकड़ा है तो 800, और 2 दहाई और 5 इकाई है तो 25, तो 3,43,825 बन गया। दूसरे में देखिए 2 लाख, तो यहाँ लिख दिया 2, 29,000 तो 29, 5 दहाई और 5 इकाई है तो 0,55 लिखा, क्योंकि सैकड़ा 0 है। अगला पूछा है देखिए सीधा हजार में ही है, 45,000 तो 45, 9 सैकड़ा तो 9, और 7 दाई और 8 इकाई तो 78। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 45,978। अगला है 1 लाख, तो यहाँ लिख दिया 1, 40,000 तो 40, 9 सैकड़ा तो 900,
और 3 दाही और 9 इकाई तो 39, यानी 1,40,939 हो जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, वही पीछे वाला सवाल पूछा है। सबसे बड़ी है उसको बाद में और सबसे छोटी को पहले। तो सबसे छोटी है 6,70,090, 1 नंबर पे आ जाएगी। फिर 2 नंबर पे आ जाएगी यही 6,70,209। फिर 3 नंबर पे आ जाएगी ये 6,70,543। 4 नंबर पे 6,70,545 और 5 नंबर पे ये वाली आ जाएगी 6,70,909। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। अगला ख में पूछा है, देखिए सबसे पहले ये आएगी 1 नंबर पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। पांचों ही कंटिन्यू दी हुई है, वही सवाल वापस दिया हुआ है जो आकलन में था। यहाँ पर देखिए 4,12,300 1 नंबर पे आएगी सबसे छोटी, 2 नंबर पे आएगी 4,12,301, फिर 3 नंबर पे आएगी 4,12,302, 4 नंबर पे 4 वाली और 5 नंबर पे 5 वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया आरोही क्रम। अगला पूछा है नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 9 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो 9 लाख वाली हो जाएगी, गोला लग जाएगा। 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 1 लाख, 4 लाख, तो 9 लाख वाली पे गोला लग जाएगा। अगला पूछा है छोटी संख्या पर गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर छोटी है 7,07,806 और इसमें छोटी है 2,78,698, दोनों पे गोला लग जाएगा। अगला है दी गई पूर्णांक संख्या को अवरोही क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में, यानी बड़ी पहले, प्लस वाली पहले, उसके बाद माइनस वाली संख्याएं बढ़ती बढ़ती जाएगी। देखिए सबसे पहले 54 डिग्री, उसके बाद -2 डिग्री, फिर -15 डिग्री, फिर -87 डिग्री, फिर माइनस का 100 डिग्री। इसमें भी आप देखिए सबसे पहले 711, फिर 171, फिर 121, फिर 117 और फिर माइनस का 171 सबसे बाद में आएगा, क्योंकि अवरोही यानी घटता क्रम है। तो ये था आपका आकलन पत्रक 13। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।